करेंगे तमिलनाडु से। हम सभी जानते हैं कि आज पोंगल है, मकर संक्रांति है, बिहू है, लेकिन तमिलनाडु में कुछ और ही सियासत चल रही है। आखिरकार तमिलनाडु में मकर संक्रांति बनाम पोंगल पर अब सियासी बहस छिड़ गई। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने द्रविडियन पोंगल कहकर एक नए विवाद को जन्म दे डाला। सीएम स्टालिन के बयान को लेकर बीजेपी के साथ साथ अब एआईएडीएमके ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत यही कहते हैं हम, लेकिन पोंगल पर अब सियासी रंग चढ़ा है। अपने इसी बयान को लेकर बुरे फंसे हैं स्टालिन, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया। हालांकि ये उनके लिए कुछ नया नहीं है, इस पर भी आगे बात करेंगे। और धार्मिक आस्था से खिलवाड़ की बात की जा रही है। तो आइए अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए इस पूरी खबर का बैकग्राउंडर आपको समझाते हैं। तो पोंगल को द्रविडियन संस्कृति से जोड़ने के इस बयान पर बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं स्टालिन। पोंगल धर्म से परे तमिल संस्कृति का हिस्सा है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही पोंगल सिर्फ तमिल संस्कृति का ही प्रतीक है, यह उनका मानना है। पोंगल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक त्योहार। ये तमाम वो केंद्र बिंदु पॉइंटर्स हैं जो स्टालिन ने अपने बयान में कहे। साथ ही पोंगल को धार्मिक पहचान से मुक्त रखा जाए और पोंगल को सिर्फ तमिल संस्कृति से जोड़ा जाए, यानी कि वो उससे जुड़ा हुआ है। वहीं किस तरह से अब जो बयानबाजी, जो विवादास्पद बोल कहे हैं स्टालिन ने, अब डीएमके के खिलाफ बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब बीजेपी क्या कह रही है आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि पोंगल को हिंदू पहचान से हटाने की कोशिश स्टालिन कर रहे हैं और स्टालिन पोंगल के धार्मिक पहलू पर जोर दे रहे हैं। साथ ही एआईएडीएमके की अगर बात की जाए तो परंपराओं से खिलवाड़ ना करे स्टालिन और त्योहारों का जो मूल रूप का तत्व है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अब इस पर, क्योंकि जब आपने विवादास्पद बोल कहे, चारों तरफ कहीं ना कहीं इस पर अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब इस पर डीएमके सफाई दे रही है। आपको वो भी बताते हैं कि आखिरकार डीएमके किस तरह से अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। तो डीएमके ने अपनी सफाई में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम रखा गया था जहां ये बात हुई। आम नागरिकों के लिए प्रोग्राम था ही नहीं, लेकिन आप आम नागरिकों का ही तो जन प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं स्टालिन सरकार ने इस तरह से कहा गया कि भाई वहां पर रेवड़ी बांटी गई, यानी कि किस तरह से राशन कार्ड धारकों को मदद की गई और 3000 से ज्यादा आर्थिक जो रुपए है उसकी सहायता का ऐलान किया गया, यानी कि ये कार्यक्रम था, वहां पर ये बात हुई। चलिए, लेकिन डीएमके की अगर बात की जाए तो इस तरह के विवादास्पद बयानों से डीएमके का बहुत पुराना नाता है। अब हुआ ये कि सितंबर 2023 पर आपको लिए चलते हैं, जहां उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल ये थे, जहां उन्होंने सनातन धर्म के खात्मे की बात की। फरवरी 2025 पर आते हैं, जहां लैंग्वेज वॉर के लिए वो तैयार हैं, ऐसा उन्होंने एक संबोधन में एक मंच के माध्यम से कहा था। मार्च 2025 तो हालिया मामला था, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जब बात हुई तो 2020 पर उन्होंने ये कहा कि कैसे 3 भाषा फॉर्मूला की बात उन्होंने यहां पर की। तो उस लिहाज से कैसे लगातार सनातन धर्म के विरोध के जो उनकी बयानबाजी है वो लगातार सामने आती रही। उनके कई ऐसे बिगड़े बोल हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अहम रूप से दृष्टव्य करते हैं कि वो किस तरह से